हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैंने ढेर सारे कपड़े जो है कल भिगो दिए थे और भिगोने के बाद चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अगर पहले कपड़े धोती ना तो बहुत देर हो जाती है और 1:30 ऐसे ही बज चुका था। तो बाल भी धोने थे तो गई, नहा धो के बाल वाल धो के आ गई, क्योंकि बुधवार था तो संडे को धोया था। फिर उसके बाद जो है मैं बुधवार को धो लेती हूँ। गर्मी है बहुत ज़्यादा, जो है बालों में पसीने आते हैं, इसीलिए जो है 2 बार बालों को धो लेती हूँ। नहा धो के तैयार हुई, इधर बच्चे भी आ गए, उन्होंने अपना खाना वाना जो है खाया और उसके बाद जो है थोड़ी देर आराम करें, फिर ट्यूशन जाएंगे। तो इधर जो है बाल में की थोड़ी सी हल्की कंघी और बालों में से तौलिया हटा के क्लेचर लगा लिया और फिर थोड़ी देर बच्चों से की बातें। फिर उसके बाद जो है बच्चे तैयार होकर गए ट्यूशन और मैं लग गई फिर अपने कामों में। तो ढेर सारे कपड़े थे, फिर उसके बाद जो है मैंने वो कपड़े धोए और बड़े वाले बेटे का जो है बैग भी गंदा हो रहा था, फिर उसे भी धोया। और देखिए उसने अपने बैग पे नाम लिख रखा है मानस, तो वो तो छूटेगा नहीं। इसके बाद जो है मैंने सारा बैग जो है उसका अच्छे से साफ़ किया। कोना जो है ना बहुत गंदा हो जाता है, पूरा बैग साफ़ रहता है पर कोना जो होता है ना नीचे का वो गंदा हो जाता है, क्योंकि क्लास में डेस्क पे बैग नहीं रख के नीचे रखना पड़ता है। तो इधर सारे बैग को और जूते वूते जितने भी थे उनके धोए और उसके बाद जो है पूरा पोछा वोछा लगा के बैठी कूलर में। और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और बज रहे हैं शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं। और पूरे घर फिर दोबारा से पोछा वोछा लगा के किया साफ़, क्योंकि कपड़े धोए थे तो गीले हो गए थे। और छत पे सारे कपड़े डाल आई हूँ। धूप बहुत तेज़ है, शाम के 6 बज रहे हैं, फिर भी धूप जो है बहुत तेज़ ही है। तो सारे कपड़े, मौसम का पता नहीं चलता कब बरसात आ जाए और कब धूप, तो सारे कपड़े ऊपर डाल दिए थे। और जो स्कूल के थे ना और रात में मैं नीचे ले आई थी। तो ये सुबह का वीडियो है। सुबह जो है बच्चे नहा धो के तैयार हो रहे थे और मैं उनके कपड़ों पे आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो घर में ही जो है साइकिल पे डाल दिए थे सारे कपड़े। कूलर में जो है स्कूल के जितने भी ड्रेस है वो सूख जाएंगे। और छत के जो कपड़े ना उन्हें उठा के मैंने रख दिए थे टब में दोबारा से, क्योंकि मौसम जो है बरसात का बन रहा था। तो मैंने कहा बेकार में सारे कपड़े के पानी गड़े हुए गीले हो जाएंगे और इतने कपड़े नीचे ला के मैं कहीं डाल नहीं सकती थी, इसलिए छत पे ही ना मैं साइड में टब में डाल दिए। और अपना सुबह अब जब बच्चे स्कूल चल जाएंगे उसके बाद जो है मैं सारे कपड़े को फिर से फैला दूँगी। और मुझे इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, पर कपड़े धो के और बाल धो के मैंने और कर लिया, पर काम जो है करना ही था। तो इधर बच्चे अपना बैग वैग लगा रहे हैं और मैं उनके कपड़े जो है प्रेस कर रही हूँ। तो स्कूल के जो कपड़े हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो प्रेस किया कपड़ों पे और उसके बाद जो है आ गई बच्चों के लिए लंच की तैयारी करने। तो आज दूंगी उनको दाल के पराठे, क्योंकि उनको इतने अच्छे लगे। तो उन्होंने बोला मम्मी मुझे लंच में भी यही देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपना आटा वाटा लगा के और आ गई इधर किचन में। गर्मी बहुत लगती है किचन में, इसलिए मैं रूम में ही जाके आटा लगा लेती हूँ। और इधर फटाफट जो है बच्चों के लिए बनाए मैंने पराठे। उसके बाद जो है इधर छोटे वाले बेटे को कर रही हूँ तैयार, क्योंकि वो अपने कपड़े लत्ते जो भी है वो सब अपने आप तैयार हो जाता है। और इधर बालों में उसके तेल लगा दूँगी। और ये बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा, इतना नटखट है बहुत, इसका कूदना ही बंद नहीं होता। सुबह से जो इसका कूदना शुरू होता है ना वो पूछो मत, इसे उसका कूदना ही बंद नहीं होता। फिर इसके मैंने बालों में किया कंघी और फिर इसने अपना बैग लगाया। बैग लगा रहा था, बोल रहा है मम्मा बाद में करना। मैंने कहा नहीं पहले बाल में कंघी करवा, उसके बाद जो है और काम करना। तो फिर बालों में कंघी करके उसके बाद हो गया ये रेडी। और इसकी नज़र पहुंच गई कि ये वीडियो बन रहा है। उसके बाद इसने थोड़ी देर में ही वीडियो को बंद कर दिया, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और बहुत शैतानी करता है। सबसे मेन बात यह है इसकी शैतानी कम नहीं होती है। उसके बाद बच्चे को मैंने कर दिया तैयार। बड़ा वाला जो है वो खुद तैयार हो जाता है, बस उसकी भी बालों में कंघी कर देती हूँ। तो वो गया है मंदिर। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आ गई छत पे। देखिए सारे कपड़े जो है मैंने उतार के रख दिए थे टब में। उसके बाद जो है सबसे पहला काम बच्चों के जाने के बाद मैं छत पे आके और सारे कपड़ों को फैला दे रही, क्योंकि धूप अच्छी है और लग रहा है कि धूप अच्छी सी निकलेगी। तो ये कपड़े जो है सूख जाएंगे 10-12 बजे तक आराम से। और आज ना बच्चे 7:30 बजे स्कूल चले गए थे, क्योंकि उनका रक्षाबंधन का जो है कुछ सेलिब्रेशन होगा, इसीलिए तो वो 7:30 बजे स्कूल चले गए थे। तो मेरे पास जो है बहुत टाइम था, 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा था। तो मैं आई छत पे और मैंने सारे कपड़े फैला दिए और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मन कर रहा था ऊपर ही बैठ जाओ, पर फिर नीचे घर में भी ढेर सारे काम थे। और ये हैं परसों के कपड़े जो धो के मैंने रखे थे, तो ऊपर ही छोड़ दिया था। यहाँ जो है बारिश नहीं आती है, ये एक रूम है
तो उसके ही आगे जो है कुर्सी रखा है, उस पर रख देती हूँ। और नीचे देखिए कमरे की हालत जो हो रही है, बिल्कुल ही ये कूलर का पानी निकलता है, जो कूलर हम रात में चलाते हैं ना, उसका पानी जो है बह जाता है। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद जो है कपड़े फैला के आई तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगने लग गया। तो कूलर के आ गई, आके बैठ गई हूँ थोड़ी देर, उसके बाद सारा काम जो है करना ही है। तो इधर जो है थोड़ी सी पी लेती हूँ चाय। और आज है वीरवार, तो आज कपड़े लत्ते का जो है टेंशन नहीं है। उसके बाद चाय वाय पिया और फिर लग गई अपने कामों में, क्योंकि जो काम है वो तो हमें करना ही है। तो सारी किताब कॉपी जितनी भी थी उसको अच्छे से सैंत के, और जो भी सामान इधर उधर बिखरा सबको अच्छे से अपनी जगह पे लगाया। और ये जगह जो है थोड़ी देर ही रहता है कमरा साफ़, उसके बाद जो है 2 बजे तक काम ख़त्म होता है। इधर 2 बजे बच्चे आ जाते हैं और घर का जो है फिर से वही हाल हो जाता है, क्या करें। और फिर शाम में यही रूटीन हमें अपनाना पड़ता है, फिर से शाम की जो है सफाई शुरू हो जाती है। और फिर रात में जब वो पढ़ते हैं तो फिर वही हालत फिर से कमरे की कर देते हैं, बिल्कुल भी अपनी जगह पे जो है ना सामान रखना नहीं चाहते। और लड़के जो होते हैं ना वो ज़्यादा ही गंदा फैलाते हैं कम घर में, और लड़कियां जो है थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देती है, पर कोई नहीं। तो इधर कमरे की सफाई करने के बाद आ गई थी, 1-2 बोतल खाली थी, उन्हें भरा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप निकलती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर सारी बोतलों में पानी भर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जो है बच्चे और हस्बैंड सब आएंगे। तो इस टाइम मैं घर में अकेली रहती हूँ और आराम से जो है मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो पति भी नहीं रहते हैं, वो भी अपना ड्यूटी में रहते हैं। वो आएंगे 3 बजे, बच्चे आएंगे 2 बजे। उसके बाद जो हमारे घर में शुरू हो जाता है सबका शोर शराबा। इधर जो है सारे बर्तन धो के लिए आई थी, और उसके बाद सारे बर्तनों को लगा रही हूँ अलमारी पे। पता है क्या होता है, अगर आप अकेले हो ना, तो आप अब बीमार भी हो, आपको कुछ हो भी रहा है, तो काम आपको करना ही है। 2-4 काम ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हो एक दिन के लिए, पर बर्तन झाड़ू पोछा खाना ये चीज़ आप कभी नहीं छोड़ सकते। या आप बीमार भी हो तो भी आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे ही ये है कि मेरे को भी सर्दी हो रही है, फिर भी जो है कपड़े लत्ते सब धोना ही पड़ रहा है, तो उससे जो है सर्दी अच्छे से ठीक नहीं हो रही है। तो इधर बर्तन लगाने के बाद जो है गैस पे ना सुबह दूध गिर गया था, गर्म कर रही थी तो मैंने कहा चलो पहले गैस की भी अच्छे से सफाई कर लूँ। तो साबुन से अच्छे से मैंने गैस की जो है सफाई कर ली। जम जाता, अगर थोड़ी देर भी आप दूध गिर जाता है या चाय गिर जाता है छोड़ दो ना, तो जम जाता है। तो ऐसे ही हुआ था, दूध गिर गया था तो जो है गैस पे जम गया। फिर मैंने उसे गीले कपड़े से बिल्कुल अच्छे से पोंछा। इस कपड़े से ना बहुत अच्छा जो है ये गैस साफ़ हो जाता है। तो फिर उसके बाद पूरी स्लिप पे भी मैंने सर्फ वाला जो है साबुन वाला कपड़ा मारा। उसके बाद जो है सूखा कपड़ा मार के बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया। और जब से मैंने ये प्लास्टिक लगाया ना, तब से जो है किचन अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मुझे लग रहा है नीचे का जो है फट रहा है। 1 साल होने वाला है दिवाली पे ना, 1 साल हो जाएगा। ऊपर का तो सही है, नीचे का जो है ना थोड़ा बहुत फट रहा है। तो देखूँगी इस दिवाली जो है नीचे का थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी, और इसको जो है हटा दूँगी। तो इधर जो है किचन हो गया है बिल्कुल साफ़, और गैस भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। एक दिन जो है गैस को पाइप हटा के मुझे साफ़ करना है, पर मेरे से हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए जो है ये जो काम है वो हो नहीं पाता है, किसी और दिन करना पड़ेगा। तो इधर जो है गैस वैस साफ़ करके और आ गई हूँ अपना किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनेगा, तो आज बनेगी खिचड़ी और आलू का चोखा। तो दाल और चावल डाल दिया है, साथ में डाल दिया है मैंने आलू, और दोनों चीज़ को अच्छे से चढ़ा दूँगी हल्दी नमक डाल के। और सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है सबका मन, बच्चों का भी मन है ना खिचड़ी खाने का। तो इसीलिए जो है दाल चावल डाल के और चढ़ा दिया, जो कि फटाफट खिचड़ी बन जाएगा। तो इधर जो है ये दाल है, इसको ना धूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये ना अगले महीने की दाल है। तो थोड़ा सा इसमें लग रहा है ना, जैसे बरसात के मौसम से कोई से कीड़े हो जाते हैं ऐसे लग रहा है। तो मैं इसे ना थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ धूप में, जो कि धूप लग जाएगा तो दाल जो है सही हो जाएगी। और शायद मैंने ना पिछली बार इस दाल का यूज नहीं किया था, इसीलिए तो छत पे जाके इसे रख देती हूँ। और धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, तो छत पे जाके इस दाल को रख दिया है। और आपको दिखाती हूँ मैं अपने घर की सफाई करने के बाद मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आएंगे बच्चे, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर का हालत क्या रहता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। तो ये देखिए बच्चों के आने के बाद घर की हालत क्या हो रखी है। कपड़े लत्ते सब फैले हुए हैं, जूते वूते सब फैला के रखा है। तो यही हालत है सुबह से साफ़ करने का बाद घर का।
इसके साथ ऐसा होता है ज़रूर बताएं। और बच्चे आते हुए किसका घर जो है ऐसे